सर आज गोकलपुर विधानसभा की आज वार्ड समिति की बैठक हुई है जिसमें करीब 3 निगम पार्षद पहुंचे हैं। तो किन मुद्दों को उठाया गया और ये जो मीटिंग थी किन विषयों पर रखी गई थी? देखिए, हमने ये अपने जोन के अंदर शाहजहाँ नॉर्थ जोन के अंदर हर विधानसभा की एक बैठक नए स्वरूप से चलाई है, जिसके अंदर विधानसभा के सभी पार्षद और वहाँ के सभी अधिकारियों को हमने मीटिंग के अंदर बुलाया, जिसके अंदर पार्षद अपने क्षेत्र में होने वाली सभी समस्याओं को 1 to 1 क्वेश्चन कर सकते हैं और उस पर जवाब ले सकते हैं। इसी में जौहरीपुर से भी जो पार्षद आए थे उन्होंने काफ़ी मुद्दे उठाए, जैसे शिव विहार पुलिया से जौहरीपुर पुलिया पे लगने वाले जाम की, उसके सामने जो आपके फैक्ट्रीज चल रही हैं ऑन रोड अनऑथराइज एरिया में उसके रिलेटेड और हाउस टैक्स से रिलेटेड, तो हमने अधिकारियों से क्लियर बोला है कि आने वाले बुधवार तक इन सभी पे एक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ एक मुद्दा हमारा और जो साप्ताहिक बाजार को लेकर क्या कहेंगे, तो हर विधानसभा में साप्ताहिक बाजार में क्या उसकी गाइडलाइन जो साप्ताहिक बाजार की बात हुई है, एक बार हमने चेक कराएंगे कि वो लीगल है, क्योंकि वो कह रहे हैं संडे बाजार है लेकिन रोज़ बाजार लग रहा है। अगर संडे बाजार है और अगर वो लीगली पास है तो हमें कोई इशू नहीं है, और अगर बाजार रोज़ लग रहा है तो उस पर नगर निगम एंक्रोचमेंट की टीम हमारी एक्शन लेगी। सर ये तो सभी वार्ड में लगते हैं, पूरी विधानसभा के अंदर साप्ताहिक बाजार हर दिन लगातार और हफ्ते में 2 बाजार भी लगते हैं, तो क्या वो नहीं, कुछ बाजार जैसे जो एमसीडी से पास होते हैं जिनकी पर्चियाँ कटती हैं तो वो तो लीगली हैं, जिनको अलाउड करा हुआ है नगर निगम ने, लेकिन जो अलाउड नहीं है और जो इनलीगल बाजार लग रहे हैं और जिनकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है, क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है, उस पर हम आने वाले समय में एक्शन लेंगे। हाँ, जो अभी हमारे जौहरीपुर से पार्षद हैं उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि जो ब्रिजपुरी से मुस्तफ़ा शिवयार तराई की मेन रोड है उस पर उनके राइट हैंड साइड पे काफ़ी ओयोज और हुक्का बार चल रहे हैं, उस पर एक्शन करने के लिए भी बोला है उन्होंने, उस पर भी हम आने वाले वीक में एक्शन करेंगे। सर इससे पहले आपने पहली मीटिंग में बताया था कि हम नाइट ड्राइव चलाएंगे और इवनिंग ड्राइव में जो ये प्रदूषण फैला रही है भट्टियाँ और बाहर होटलों के आगे तंदूर लगाकर जो लोग प्रदूषण फैला रहे हैं उन पर नाइट ड्राइव चलाएंगे, तो क्या अभी कोई नाइट ड्राइव चली? हाँ, शुरू कर दी थी। हाँ, हमने शुरू करी, हमने एक जॉइंट ड्राइव शुरू करी जिसमें हमारा डीएचओ और एक हमारे एओ और डीएचओ की टीम जो हमारे एलआई और पीएचआई साथ जा रहे हैं, उसे हमने इवनिंग ड्राइव में शुरू किया, जिसमें हमने यमुना विहार में भी एक ड्राइव कराई है अभी, और आने वाले टाइम में हम इस ड्राइव को और बढ़ाने जा रहे हैं ताकि जो शाम में लोग परेशान हैं अपने घर जाने में या जो लोग परेशान हैं पोल्यूशन से, भट्टियों से, अवैध से, उन पर एक्शन हो। वार्ड 218 सुंदर नगरी, उसमें ओबलोक चौक पर करीब 5 ऐसे होटल्स हैं जिसमें बाहर भट्टियाँ लगी हुई हैं और उसमें जमकर कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रदूषण किया जा रहा है, तो क्या इस पर भी कार्रवाई होगी? हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे उसका एड्रेस से अवगत करा दिए या कोई वीडियो दे दीजिए, मैं उस पर एक्शन करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड की बैठक में जो आपने जोन की बैठक बुलाई है उसमें उपस्थित सभी अधिकारी, चेयरमैन साहब, साथी पार्षद साथी, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि भाई साहब से कि दिल्ली में हमारी सरकार आई है, अब आप साफ सुथरा करेंगे। आपके संज्ञान में लागू कि दिल्ली में नहीं देश में सरकार अभी पिछले 11 साल से चल रही है, लेकिन शायद आपकी जानकारी में ना हो। और रही दिल्ली की बात, ये सब बात में चलो तो अपने वार्ड की बात करें। और जहाँ तक रही वार्ड की बात, मैं ये लेटर लेके आया हूँ सारे, जिस दिन से आप चेयरमैन बने हैं मैंने लगातार एक पत्र लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें मैंने पत्र आपको लिखे और डी साहब को लिखे अपनी समस्याओं को लेकर। मैं ये कॉपी आपको भी उपलब्ध कराएगा हूँ, इसको खुल के अपनी समस्या बताते चलिए, पूछते जाओ। तो इसमें से अभी तक की समस्या का काम नहीं हो, बता देता हूँ। जब आप चेयरमैन बने, आप युवा थे, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने देखा पिछले 10 साल में आपको, तो मैंने पहला पत्र लिखा था ये 2/4/2025 को। इसमें मैंने अतिक्रमण के विषय में लिखा था डीसी साहब को कि मेरे यहाँ 3 एड्रेस मैंने इसमें मेंशन किए थे कि 20 फुट रोड पे बी ब्लॉक मीत नगर में मेन रोड पे डॉक्टर साहब की दुकान है, 20 फुट का रोड है और 5 फुट से ज्यादा उन्होंने अपने आगे घेर रखा है कुछ नहीं, केवल मलबा डाल रखा है।
एक गेट रखा हुआ है जो नाली के ऊपर ही बना हुआ है। मैंने कितनी बार कहा लेकिन कोई संज्ञान में कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। ऐसे ही ए ब्लॉक मीत नगर में कुछ लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, तो अब आप देखिए इसमें कब तक कार्रवाई होगी। कह रहे हैं कि रोड के ऊपर क्या है जी, मलबा पड़ा है, बस कब्जा है। अब आप इसे मलबा कहेंगे, कब्जा कहेंगे, सामान कुछ नहीं है, केवल ईंट है। कभी गेट लगा देते हैं, कभी ईंट लगा देते हैं, सामान ऐसा नहीं है। ईंट उठवा लेंगे, ठीक है नहीं? होगा ईंट होगी तो उठवा। और एड्रेस बताओ, एड्रेस। और उन्होंने नाली के ऊपर गेट लगाया हुआ है अपना, जो बिल्कुल ही मेरे हिसाब से तो गलत है, और हो सकता है कि आपके हिसाब से है नहीं हुआ, आप देख लीजिएगा। ऐसे बी ब्लॉक में एक मकान है जो 5 मंजिल बनाने की कोशिश की गई, उसे वो ऐसे मूव कर गया था, ऐसे ईसा पर राउंड हुआ था। मैंने उस पर दिखाया है कि वो, उसके बाद कोई अधिकारी वहां गए, अब उन्हें क्या क्या करा क्या नहीं करा ये तो वो जाने, लेकिन वो आज भी यथास्थिति में खड़ा हुआ है। वो कभी भी गिर सकता है, कोई भी घटना हो जाएगी तो फिर चीख पुकार करना शुरू हो जाएगी। फिर बिल्डिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं जी आए हो ना, बिल्डिंग जी। अभी शुभम रावत तो मुझे दिखे हैं। आपका कौन सा वार्ड पड़ता है भैया? 238 238 शुभम जी आपके पास है? सबोली की और एक प्रताप नगर समोली। उन्होंने अपने जो बाथरूम है, टॉयलेट, वो नाली के ऊपर बनाया है। अब लोग आते हैं वहां से आके अब बोलते हैं कि पास साहब अगर आप इसे भी नहीं हटवा सकते तो फिर क्या करेंगे? तो अब हम तो उनसे ही कह सकते भैया नौतराई क्षेत्र है, क्योंकि वो तो ये बोलेंगे कि वोट मांगा है तो गाड़ी तो नौतराई है भाई साहब। अब कह रहे हो तो नौतराई से बिल्डिंग वालों को बोल दो, दोनों बुलवाए, अतुल को बोल लिख के दी थी देवियों के लिए। मीना जी कहाँ है? डीसी साहब ने कितनी बार मीटिंग में कहा कि हमारी प्रोसेसिंग चल रही है, चल रही है। एक कोई बात नहीं, एक मिनट रुकिए ना। कहाँ है मीना जी? उसको भी तक एक्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, बुलाइए ना उसको, जवाब मांग लेते हैं। चलिए अगला बताइए। एक 20 साल का निकलता है, उसे निकालने जब अगली बार एटीआर आती है, आपके पास एक्शन टेकिंग रिपोर्ट आती है, तो आप परेशान होते हो कि इसमें ये लिखा है जी हमारा नहीं है, इस पे जवाब हमारे मतलब का नहीं आया। तो कोशिश तो ये है कि सभी पार्षद आए, लेकिन आए आप 2 हो, अच्छी बात है। तो अपने जो विषय है आप लोग रख सकते हैं, ज़्यादा समय लगेगा नहीं, 15-20 मिनट आधे घंटे में हम फ्री हो जाते हैं। तो हमारा नंबर कब आएगा, वो समस्या भी समाप्त है। और रोशनाल भैया तो आजकल गुजरात देख रहे हैं वैसे भी, तो आजकल यहाँ कम देखते हैं। गुजरात तो साफ सुथरा है ना, देखा तो वहाँ बीजेपी के। अब आइए ना, शुरू कर रहे हैं, लगे तो मैं सीधा सीधा समय ना लेते हुए पहले आप जिसमें जैसे कहता हूँ अपने विषय में। मुख्यमंत्री जी ने आदेश निकाल दिए हैं कि एमसीडी जो है वो अनऑथराइज में भी काम करेगी। नहीं, वो आप मेरी बात समझिए, जो आप जो कह रहे हैं वो दूसरी चीज है। वही कह रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट जो रोड्स हैं फ्लड के पास है, डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, वो उस मुद्दे को कह रहे हैं। अब कोई फ्लड के पास भी वो नहीं है रोड, अब जहाँ भी चाहे वो एमसीडी काम करेगी, वो भी काम करेगी। हाथ में पावर है कि कहाँ पे वे इनसे काम कराना चाहते हैं। अभी अनऑथराइज के अंदर फ्लड और एडिशनल और क्लियर मना कर दिया। फ्लड और पीडब्ल्यूडी ही करेगी, जो डिपार्टमेंट है। एमसीडी के पास जो रोड है उस पे हम काम करेंगे, जो एमसीडी के पास नाले हैं उन पे हम काम करेंगे, जो फील्डी रोड्स हैं वो हम काम करेंगे, नाले की सफाई जो हमारे पास है नगर निगम के वो हम करेंगे, जो फ्लड के हम फ्लड करेगा। अगर फ्लड नहीं करता, अगर विधायक जी चाहते हैं कि ये काम करें तो लिखित में देंगे, तो करवा देंगे, कोई इशू नहीं। फ्लड लेकिन मेंटेन करना होता है, वो तो बना कर दिया था उसने। तो मैं नोट डाले था, लेकिन उसको एक्शन हुआ नहीं, मतलब लेटर दे दिया आपको। और एक ये 1200-1300 गज जगह में अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। वो ऐसे है अवैध, वैसे तो मकान सभी बनाते हैं, लेकिन वो अवैध ऐसे है कि हमने सबको अपने पत्र दे दिए आपने। तो अगर हमें भी ऐसे लिखित में जवाब मिले तो ज्यादा बढ़िया बात है। वही बोल रहा हूँ, बस आपके हो गए पॉइंट जी भाई। जिसके पास जो लेटर पहुंचा है
आज क्या है, फ्राइडे, बुधवार तक आपको 3 दिन दिए, मंडे भी आप आइए, इसको सब सर्वे करा लो, ट्यूसडे देख लो, बुधवार तक मुझे भी लिखित में चाहिए कि हम इस पे क्या एक्शन करने जा रहे हैं। वो दे रहे हैं तो आपका एक्शन लेने में इशू नहीं है, डाई वाली फैक्ट्री में इशू नहीं है, डेयरी चल रही है तो उन पे कोई इशू नहीं है, और जो एंक्रोचमेंट का बता रहे हैं अगर ईंटें हैं तो ईंटें उठाने में तो आपको इशू नहीं है, मीना भी उठवा लीजिए, वेस्ट उठवा दीजिए। और संदीप भाई वो देख लेना, प्लॉटिंग हो रही है, क्रैप चल रहा है, अगर काम चल रहा है तो अभी रुको, उसे चलान दो। और कोई मुद्दा भैया? बस चलिए, रोशन लाल भैया सभी को